हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मेडिसिन विद चिप्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं अमर डार फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, यूटी लाहौर से। इनसे हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे अबाउट द प्रोग्राम्स और उसमें जो उनसे ना क्या मेरिट क्राइटेरिया है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अटेंडेंस वगैरह कितनी मेंटेन करनी होती है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि यूटी में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं? यूनिटी में काफ़ी प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं जिनमें बीएस फिजिक्स, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस केमिस्ट्री, फूड साइंसेज, बायोटेक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, पॉलीमर इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और इसके अलावा यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग भी है। और इनमें से जो यूटी का सबसे जो टॉप का प्रोग्राम है वो कौन सा है? इस टाइम ये यूनिवर्सिटी का जो टॉप का प्रोग्राम चल रहा है वो कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग चल रहे हैं। कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा नेक्स्ट ये बता दें कि इनका लास्ट ईयर एग्रीगेट कितना कितना था? लास्ट ईयर जो कंप्यूटर साइंस का एग्रीगेट बना था फाइनल लिस्ट में वो 81% था। ठीक है। जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का था वो 82 था और जो इसके बाद मैकेनिकल का था 80 और फिर इलेक्ट्रिकल वगैरह इतना फॉलोड अप थे। ठीक है। और मुझे बताएं कि जो प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट जितने भी आपने बताए हैं, इन सब के सेमेस्टर कितने कितने होते हैं? मोस्टली जो सारे हैं उनमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं, लेकिन आर्किटेक्चर का जो है ना, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का उसके 10 सेमेस्टर्स हैं। अच्छा, उसके 10 सेमेस्टर्स हैं, ठीक है। और मुझे बताएं कि इनकी सीट्स वगैरह कितनी हैं हर प्रोग्राम के अंदर, अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसको पता हो? हर डिपार्टमेंट की डिफरेंट एलोकेटेड सीट्स हैं। जैसे मैकेनिकल में अगर हम जाएं तो 160 सीट्स होती हैं जिनमें कोटा सिस्टम भी होता है। कोटा दूसरे सूबों का होता है, आज़ाद जम्मू कश्मीर का होता है, कश्मीरियों का होता है और माइनॉरिटीज़ का स्पेसिफिकली कोई ख़ास मेरा नहीं ख्याल है। और बाकी ओपन मेरिट होता है। तो उनकी कितनी कितनी सीट्स होती हैं? मिनिमम सीट्स होती हैं, ज़्यादा नहीं होती हैं, वो ओपन मेरिट पे भी आ सकते हैं। ठीक है। और उसके लिए उनको ई-कैट का एग्जाम देना पड़ता है? ई-कैट का एग्जाम देना पड़ता है। जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स है यूनिवर्सिटी में उनके लिए ई-कैट का देना पड़ता है। ई-कैट में 4 मॉड्यूल्स ऑफर करते हैं ये। एक में होती है मैथ, फिजिक्स और बायो, नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होती है। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है। मैथ, फिजिक्स और स्टैट्स होती है और मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस होती है। इनका ही ऐसे होता है कि अगर आपने इंजीनियरिंग फील्ड में आना है तो आपको मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का करना पड़ता है। अगर आपने जाना है कंप्यूटर साइंस वाली साइड पे तो मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस। अगर आप मैथमेटिक्स या इस तरह की फील्ड में जा रहे हैं तो मैथ, फिजिक्स और स्टैट्स होते हैं। और अगर आप बायोटेक में जाना चाह रहे हैं, फूड में जाना चाह रहे हैं तो आपका मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है। और मुझे बताएं कि कुछ डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स वगैरह प्रोग्राम? स्कॉलरशिप्स यहाँ पे HEC की भी है, पीफ की भी है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी स्कॉलरशिप हैं। जैसे कासिम अली शाह साहब जो हैं वो केमिकल में ना वो स्कॉलरशिप देते हैं क्योंकि वहाँ के एलमनाई हैं, एलमनाई भी स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। और इसके अलावा डिपार्टमेंट भी मेरिट वाइज स्कॉलरशिप देता है। ठीक है। और वो कितनी की होती है? डिपेंडिंग है, हर किसी की डिफरेंट होती है। पीफ वाले पूरी फीस देते हैं और साथ 20,000 किसी बच्चे को दे रहे हैं, किसी को 25 दे रहे हैं पर ईयर। और जो HEC वाले हैं वो 30 to 35 पर ईयर बच्चों को दे रहे हैं और फीस दे रहे हैं। ठीक है। और जो मेरिट बेस है उसमें सिर्फ फीस देते हैं। ठीक है। और मुझे बताएं कि अब जहाँ पे भी एडमिशन होता है सबका यही होता है कि CGPA को मेंटेन रखना है, तो एटलीस्ट कितने CGPA मेंटेन रखना पड़ता है यूनिवर्सिटी से? और अगर उससे कम हो जाए तो बच्चे को एक्सपेल कर यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के लिए 2.5 रिक्वायर्ड है कि आपका 2.5 होना चाहिए डिग्री लेने के लिए। ओवरऑल टीचर्स हर डिपार्टमेंट के डिफरेंट रिकमेंडेशंस देते हैं कि आप इतना मेंटेन रखें और हर डिपार्टमेंट में ग्रेडिंग सिस्टम ना थोड़ा डिफर करता है। तो उस हिसाब से CGPA मोस्टली डिपार्टमेंट 3 से ऊपर ही रिकमेंड करते हैं। मोस्टली नहीं, सारे ही 3 से ऊपर करते हैं। कुछ डिपार्टमेंट में वो कहते हैं कि 3.5 से आपका ऊपर होना चाहिए। ठीक है। ऐसे कोई स्पेसिफिकली ये नहीं है कि इससे कम होएगा। 2.5 से नीचे अगर आपको फाइनल सेमेस्टर में होता है तो आपको डिग्री नहीं इशू करते, आपको अगला साल रिपीट करना पड़ता है। और वैसे 2.5 से ऊपर जितना मर्जी हो कोई डिपार्टमेंट आपकी डिग्री नहीं रोकता। ठीक है। और क्लासेस में अटेंडेंस कितनी मेंटेन रखनी पड़ती है? डिफरेंट टीचर्स का डिफरेंट होता है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी की तरफ से गाइडलाइन है ना वो है कि 75% आपने मेंटेन करनी है। कोई ही डिपार्टमेंट और कोई टीचर रिलैक्सेशन दे देते हैं 70 तक की, कोई 60 तक की दे देते हैं, कोई 75 से भी ज़्यादा डिमांड करते हैं कि जी अब जैसे लैब्स होती हैं उसमें टीचर्स कहते हैं कोई छुट्टी एक्सेप्टेबल नहीं है।
यानी अगर आपने ऑफ किया तो आपने नेक्स्ट जब लैब में आना तो आपने 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने, अगर आपने एक करना था तो आपने पिछला वाला भी परफॉर्म करके जाना है। अच्छा, ठीक है, मतलब ये सारा डिपेंड कर रहा है कि डिपेंड कर रहा है टीचर्स को ऐसे लेकिन नॉर्मली जो यूनिवर्सिटी कर लेना वो 75% आपने लाजमी रखनी है, वरना यूनिवर्सिटी आपको पेपर देने से रोक सकती है। ठीक है। और मुझे बताएं कि यूनिवर्सिटी के बारे में कोई एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़ बता दें। यूनिवर्सिटी के बारे में एक अच्छी चीज़, यूनिवर्सिटी लाइफ इंजॉयबल है, यहाँ पे आपको मज़ा आता है, आपकी एक अच्छी गैदरिंग भी बन जाती है यहाँ पे, और बहुत एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत है यहाँ पे, सोसाइटीज़ हैं यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा, और स्पोर्ट्स खेलने के लिए बड़ी जगह है। ठीक है, यानी कि काफ़ी, और सिटिंग काफ़ी है यूनिवर्सिटी में, आप बैठ सकते हैं कहीं पे, अल्लाह गुला कर सकते हैं। ऐसा ये नहीं है अल्लाह गुला आप करें और ज़्यादा मस्ताजे, एक लिमिट में रह के यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है कि आप इंजॉय कर लें अपनी लाइफ। और बुरी चीज़, बुरी बात एक तो हमारी यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है बताने के लिए। बिल्कुल अलाउ नहीं है। ये बुरी बात है। फाइन है। नहीं, एज सच डेजिग्नेटेड प्लेसेस दूसरी यूनिवर्सिटीज में होती हैं स्मोकिंग रूम, यहाँ पे वो भी नहीं है, आप हॉस्टल में भी स्मोकिंग नहीं कर सकते। अच्छा। अगर आप पकड़ेंगे तो फाइन होता है। इसके अलावा आप बाइक पार्किंग का इशू है, वो ऐसे डिफाइंड है, होता है हर जगह पे होता है, लेकिन हमें ज़रा अजीब लगता है कि इधर बाइक खड़ी कर दी तो फाइन हो जाएगा। इसके अलावा ट्रिपलिंग बंदी है यूनिवर्सिटी में, ये भी एक बड़ा मसला है। ट्रिपलिंग, अच्छा, बाइक पर ट्रिपलिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का ऑफिशियली कोई ट्रिप नहीं जाता, ऑफिशियली डिपार्टमेंट के स्टडी टूर्स जाते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटी इस तरह नहीं है, ट्रिप रिक्रिएशनल के लिए ट्रिप नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you. That was all about the programs of University of Engineering and Technology, Lahore. If you have any query further, you can ask in the comment section. Thank you for watching. Allah Hafiz.